हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग हैं हम्पी में, जो कि विश्व प्रसिद्ध है अपनी अतुलनीय प्राचीन मंदिरों और भवनों के लिए। यूनेस्को ने भी इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। इसके अलावा हम्पी रॉक क्लाइंबिंग और अपनी हिप्पी वाइब्स के लिए जाना जाता है। तो हम पहले इस वीडियो को इन 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। और अंत में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर कैसे आएं, कहाँ रुकें और क्या क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम्पी के ऐतिहासिक एवं पौराणिक धरोहरों से। रामायण काल में हम्पी का बहुत महत्व था। किष्किंधा, जो कि बाली सुग्रीव के वानर राज्य से जाना जाता है, आज हम्पी का हिस्सा है। और तो और भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी यहाँ के अजनाद्री पर्वत को मानते हैं, जिसमें हर शनिवार 30,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। हिंदू पुराणों की अनोखी कहानियां आपको हम्पी में मिल जाएंगी, जिसमें हम्पी को पंपा क्षेत्र कहा जाता है। पंपा यानी हमारे भगवान महादेव। सबसे प्राचीन मंदिरों में माँ लक्ष्मी, पंपा सरोवर, माँ दुर्गा के मंदिरों की भक्तों में बहुत मान्यता है। चिंतामणि की गुफा में ही श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान ने लंका से माता सीता को वापस कैसे लाए पर विचार किया था, इसीलिए इसका नाम चिंतामणि पड़ा। पास ही में वो स्थान भी है जहाँ से भगवान राम ने बाली का वध करके उनको मोक्ष दिया था। और थोड़ी ही दूर पर आप शबरी के आश्रम के दर्शन भी कर सकते हैं। इतिहास की दृष्टि से हम्पी में आदि मानव काल यानी कि प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिक एज के रॉक पेंटिंग्स भी मिलते हैं। साथ ही मौर्य काल के अशोक स्तंभ भी यहाँ मिले हैं। हम्पी का गोल्डन पीरियड 13th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर में आया, जब इस्लामी आक्रमण से बचने के लिए 2 भाइयों हरिहरा और बुक्का ने विजयनगर की नींव रखी, जिसकी अभूतपूर्व राजधानी बनी हम्पी। बहुत से फेमस ट्रैवलर्स जैसे कि अब्दुल रज़ाक, इब्न बतूता ने हम्पी के शौर्य और संस्कृति की तुलना रोम के पोम्पेई शहर से की है। 13वीं शताब्दी में हम्पी देश विदेश के व्यापारियों का गढ़ था, जिसके प्रमाण हमें यहाँ के मंदिरों की कार्विंग्स में भी मिलते हैं। वैसे तो हम्पी में देखने और घूमने के लिए बहुत कुछ है, पर जो चीजें इसे खास बनाती हैं उनमें से है उत्सव मंडप, जहाँ के म्यूजिकल पिलर्स हमारी प्राचीन आर्किटेक्चर एक्सीलेंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके अलावा स्टोन चैरियट यानी पत्थर का बना हुआ रथ अपनी भव्यता के कारण ही हमारे 50 के नए नोटों पर अंकित है। हम्पी बाजार, कमल महल, क्वींस बाथ, अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल, विरूपाक्षा टेम्पल, पुष्करणी, इनकी भव्यता वास्तव में अतुलनीय है। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर यानी एक पत्थर से बने स्मारक में हम्पी की तुलना पूरे विश्व में कहीं नहीं है। मोनोलिथिक गणेशा, मोनोलिथिक नरसिंगा, पतामी लिंगा और मोनोलिथिक नंदी कुछ ऐसे ही स्मारक हैं।
हम्पी अपने इतिहास के साथ साथ एक परफेक्ट लैंडस्केप देता है एडवेंचर स्पोर्ट बोल्डरिंग के लिए। बोल्डरिंग जो कि रॉक क्लाइंबिंग जैसा ही है, बट इट इज डन विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी रोप्स। हर साल बहुत से एडवेंचरर्स वर्ल्ड के बेस्ट बोल्डरिंग लोकेशन में अपना सिक्का आजमाने के लिए हम्पी आते हैं। बोल्डरिंग के इक्विपमेंट्स आप आसानी से यहाँ रेंट कर सकते हैं और इस नए एडवेंचर स्पोर्ट को ट्राई कर सकते हैं। बोल्डरिंग में हम्पी को वर्ल्ड का मक्का भी कहा जाता है। हम्पी एक खास वर्ग के टूरिस्ट का फेवरेट स्पॉट है अपनी हिप्पी वाइब्स की वजह से। हिप्पी वाइब्स मतलब जो फील आपको हिमाचल के कसौल में, राजस्थान के पुष्कर में या साउथ गोवा में आती है, वो सेम फील आपको यहाँ मिलेगी। 2019 तक यहाँ कंप्लीट आइलैंड था जिसे हिप्पी आइलैंड के नाम से जाना जाता था, जो कि कोर्ट के आदेश से तोड़ दिया गया। बट आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वाइब्स अब तुंगभद्रा नदी के दूसरी तरफ स्थित सनापुर नाम के स्थान पे शिफ्ट हो गई है। तो बस जरूरत है आपको थोड़ा एक्सप्लोर करने की। हम्पी में खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जहां न्यू एज कैफेज में आपको इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, इजरायली खाना मिल जाएगा। वहीं होम स्टेज में बहुत ही लजीज होममेड लोकल कुजीन्स का लुत्फ उठा सकते हैं। हम वहां 6 दिन थे और विश्वास मानिए हमने जहां भी जो भी खाया सब कुछ ऑसम था। अब बात करते हैं यहाँ कैसे पहुंचा जाए। तो हम्पी आने के लिए पहले आपको हॉस्पीट आना पड़ेगा। हॉस्पीट के लिए आपको कर्नाटक के बड़े शहरों से ट्रेन और बस दोनों मिल जाएगी। हॉस्पीट से हम्पी मात्र 18 किलोमीटर दूर है, जो आपको आराम से ऑटो या टैक्सी में कवर कर सकते हैं। हम दिल्ली से गए थे, तो हमने दिल्ली से बेंगलोर बाई एयर कवर किया। देन हमने बेंगलोर से हॉस्पीट के लिए गवर्नमेंट बस ली। ये बहुत ही शानदार और खूबसूरत एक्सप्रेसवे है, तो आप सेल्फ ड्राइविंग का भी मजा ले सकते हैं। और अब हमारा लास्ट सेगमेंट, हम्पी में क्या करें। अगर आपको टेम्पल्स या हिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो भी आप बाइक या स्कूटी रेंट पे लेकर के खूबसूरत बनाना फार्म्स, पैडी फील्ड्स और पहाड़ों के बीच में राइडिंग का मजा ले सकते हैं। बाइक और स्कूटी आपको यहाँ पे आराम से 300 से 400 रुपए पर डे पे रेंट पे मिल जाएगी। हम्पी में बहुत सारे सनराइज और सनसेट पॉइंट्स हैं, जहां आप ट्रैकिंग एंड हाइकिंग का लुत्फ उठा सकते हैं और यहाँ से व्यूज कॉम्प्लीमेंट्री हैं। थोड़ा खतरनाक है, पर शायद एडवेंचर का मजा ही यही है। इसके अलावा आप पूरे हम्पी में कहीं पे भी किसी नदी, झील, पहाड़, झरना, गुफा या खेत में पड़े रह करके जिंदगी का मजा उठा सकते हैं। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो शायद आपको दिन भर कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इसके अलावा यहाँ की लोकल बोट ऑरेकल राइड का मजा अतुलनीय है। तो आप सनापुर झील या किसी भी वाटर बॉडी में इस लोकल ऑरेकल बोट का मजा ले सकते हैं। तो कुल मिला के हम्पी, कसौल, पुष्कर और साउथ गोवा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब आपसे इजाजत चाहेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।